झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब तेजी पकड़ रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से दावा कर रही हैं और अपने अपने वोटर को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच जो वोटिंग है या फिर जो ये चुनाव प्रचार है वो दो तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक लगातार दूसरे खेमे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाता है तो दूसरा खेमा भी दूसरे तरीके से मुद्दों को उठाता है। लेकिन इन सब के बीच जो पार्टियां हिमायती बताती हैं एक दूसरे को, वो कितना उनका ख्याल रखती हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया है जो अल्पसंख्यक हित की बात करती है, उसे हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, लगातार पार्टियां दावा करती हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश होती है। तो ऐसे में जो हिमायती हैं वो पार्टियों ने क्या मौका दिया है अल्पसंख्यक कैंडिडेट को? देखिए, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं और झारखंड में इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है और माले है, सीपीआईएमएल। तो ये चार पार्टियां हैं। अब इन चार पार्टियों ने कितने मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, क्योंकि वोट की प्रत्याशा जो मुस्लिमों से है वो इन पार्टियों को है, इंडिया गठबंधन को है कि मुस्लिम उन्हें थोक में वोट करेंगे। तो टिकट इन्होंने थोक में दिया है या कैसे दिया है, हम ये देख लेते हैं। देखिए, जेएमएम ने 43 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और उन 43 सीटों में जो है उन्होंने 3 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। एमटी राजा हैं राजमहल से, इसके बाद हाफिजुल हसन मधुपुर से और निजामुद्दीन अंसारी धनवार से हैं, जहां की फ्रेंडली फाइट हो रहा है सीपीआईएमएल और जेएमएम के बीच में। तो ये 3 टिकट जो है वो जेएमएम ने मुस्लिम प्रत्याशी को दिया है, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो उतारे हैं। जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी हैं और पाकुड़ से आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम हैं। तो ये 5 प्रत्याशी जो हैं वो 81 जो सीटें हैं, बल्कि कुछ पर फ्रेंडली फाइट है तो लगभग 84 प्रत्याशी आप कह लीजिए, तो उनमें जो है सिर्फ 5 मुस्लिम प्रत्याशी आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। आरजेडी, जिसका कि समीकरण ही माई का है, M+Y, Y तो उसे याद रहा है लेकिन M को वो भूल गया है। टिकट देने के मामले में वोट के समय उसे उसकी पूरी याद आएगी। तो वहां पर आरजेडी जो है उसने एक भी टिकट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया। इसी तरह से सीपीआईएमएल की हम बात करें तो उसने भी जो 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। बगोदर से विनोद सिंह हैं, निरसा से अरूप चटर्जी हैं, सिंदरी से बबलू महतो हैं और धनवार से राजकुमार यादव हैं। तो यहां पर भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक सवाल उठता है कि अगर आप मुस्लिमों की इतनी बात करते हैं तो फिर मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहे? पिछली बार धनबाद से जो है वो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट मन्नान मलिक उतारे गए थे। इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर वो टिकट जो है किसी मुस्लिम को नहीं मिला। वहां पर अजय दुबे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है और उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो फिर ये टिकट उनको क्यों नहीं मिलता, ये जो है एक सोचने वाली बात है। ये जो सीटें हैं अभी इंडी खेमे की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट को मिली हैं, तो ये भी उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए मिला हुआ। बाकी जगह पर तो कोई पार्टी ये कोशिश ही नहीं करती है कि एक बार देकर देखें, ट्रायल करके देखें। या देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है वहां पर आजसू ने एक प्रत्याशी को उतारा है मैदान में। आजसू को अजहर इस्लाम को उन्होंने जो है वो टिकट दिया है। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा है। बीजेपी को वोट भी नहीं मिलता है मुस्लिमों का। और हरियाणा में उसने ये प्रयोग किया था जहां उसने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे और कुछ और जगहों पर भी उसने उतारे हैं, तो उसे वहां पर सफलता नहीं मिली। लेकिन ये जो दल हैं, खास करके इंडिया गठबंधन की हम बात करें, जो मुस्लिम वोटों को चाहते हैं कि उन तक आए, तो वो मुस्लिम लीडर्स को जो है वो टिकट देने के मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं। जबकि अगर आप देखिए तो पाकुड़ में लगभग 59.1% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। राजमहल में 45.7% है। देखिए, महगामा की सीट है,
वहाँ 34% मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पर भी टिकट नहीं है। मधुपुर में मिला है, जामताड़ा में मिला है, जमशेदपुर पश्चिम में 28.4% मुस्लिम वोटर्स हैं। जिन सीटों पर निर्णायक है मुस्लिम मतदाता, वहां पर भी ध्यान नहीं रखा गया। जी हाँ, गांडे में भी देखिए 26.8%, महेशपुर में 26.7%, सारठ में 25.4%, हजारीबाग में 25.2%, धनवार में 24.4%, रांची में 24.2%, गिरिडीह में 23.6%। तो आप देखिएगा कि अगर 30% से ज्यादा जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं वैसी सीटें 5 हैं, 25% से अधिक में जाइए तो वैसी सीटें 10 हैं, 20% से जहां अधिक हैं वैसी सीटें जो है आपको 20 सीटें हैं। लेकिन जहां तक उनको टिकट देने की बात है, इस मामले में थोड़ी कंजूसी जो है वो बरती गई है। तो ये तमाम जो समीकरण है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन पार्टियां वो हिम्मत नहीं कर पाती या फिर वो फेस नहीं बन पा रहा है, वजह क्या समझते हैं? देखिए, ये एक आप कह सकते हैं कि चुनावी समीकरण को देखा जाता है, चूंकि जब वोटिंग पोलराइज होकर होता है, चूंकि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको पता है कि हम टिकट दें न दें, वो वोट, हाँ, मुस्लिम वोटर्स हमें फेवर करेंगे ही करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में उनको लगता है कि अगर हम इसमें से कोई कैंडिडेट देते हैं तो फिर उसका कोई बहुत फायदा हमको नहीं होगा। अगर हम किसी अन्य कास्ट से किसी को देते हैं तो मुस्लिम वोटर उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हमारे वोटों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो उनकी सोच बहुत साफ है। इसलिए आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको टिकट देकर वापस ले लिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं और मुझे लगता है कि ये चीजें आप अगर यहां पर आकलन करें तो जो कुल 81 सीटें हैं, जैसा कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अगर उस लिहाज से भी आप देखें तो 81 सीटें हैं। अगर आप 15% भी मान लें तो वो 12.15 आता है। तो कम से कम 12 प्रत्याशी तो होने ही चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, लेकिन जो प्रत्याशी हमें दिख रहे हैं वो सिर्फ 5 दिख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से वोटों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को तय किया जाता है, और जो इंडिया फोल्डर है वो ये मानकर चलता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उसे ही फेवर करेंगे, और इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट कई जगहों पर नहीं दिए जाते जहां पर उनकी संख्या अच्छी खासी है, या ये कहें कि मुस्लिम वोटर वहां पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं किसी की जीत हार में। लेकिन ऐसे में नजरअंदाज किया गया है, ये बार बार सवाल उठते हैं और इस बार भी उठ रहे हैं। फिलहाल हमारी नजर ऐसे तमाम सवालों पर बनी रहेगी और उन सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।